अब हम लोग शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन, दोनों साथ में करेंगे। एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल 7 दिया गया, सॉल्व द निम्नलिखित पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पेज नंबर 50। ठीक है, वो निम्नलिखित हमने पढ़ा था ना, फॉलोइंग को हिंदी में यही बोलते हैं। 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या लिखा बताइए तो? 12। 2। दूसरा क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी एक की वैल्यू की जगह दूसरी की वैल्यू पुट कर देना। हम दवा लेने जाते हैं कि नहीं मिली तो दूसरी ले लेते हैं, वही तो बात है ना, सब्स्टिट्यूट लगा रहे हैं। उसको किताब मत देखिए आप लोग, किताब का इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है। कौन सी x को एलिमिनेट करें कि y को? बताइए ना, x को एलिमिनेट करें तो यहां से हमको वैल्यू लेना है। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x। हमने क्या किया? कुछ नहीं, इसको ट्रांसपोज कर दिया, y के x को हटाना है ना, ठीक है। तो अगर मुझे x को हटाना है तो x इक्वल टू लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। तो हम x को यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। x की वैल्यू क्या है? ये है, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ दूसरे फार्म में लिखना। जैसे मान लीजिए आपने 100 की नोट लिया था, अब उस 100 की नोट को दूसरी तरीके से हमने 50, 20, 20 और 10 में रख दिया, कुछ इस तरीके से रखने की बात है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये हटा रहे हैं, 7 नहीं हटा रहे हैं, ध्यान देना है। 7x नहीं एलिमिनेट कर रहे हैं, x एलिमिनेट कर रहे हैं, तो 7 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x कितना है? 3 माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 2। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 3 कितना हुआ? 21 माइनस 14y माइनस 15y, ये है तो ब्रैकेट वाले से इंटू करते हैं सर, इसको लगा कि 7 को 15 से इंटू करें, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ कहेंगे माइनस 14, अब नहीं, दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, कितना हो जाएगा? 29 माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, यही तो होगा ना, या कुछ और? यही होगा। अरे भाई 21 इधर गया तो ये पॉजिटिव साइन था, तो इधर आ गया निगेटिव साइन हो गया, और ये 14 और 15 दोनों निगेटिव साइन के साथ में हैं, तो ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ ये मत पढ़ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि यहाँ इंटू नहीं है, यहाँ ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, बीच में कोई और साइन नहीं, तो माइनस माइनस अगर किया जा रहा है तो माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस होता तो ऐड हो जाते। ऐड का मतलब यही नहीं है कि जो है सिर्फ प्लस ही साइन बीच में रहना चाहिए, अगर वो माइनस माइनस दो सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, उनके बीच में अगर कोई और साइन नहीं लगाया गया है तो 14 और 15 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना होता है? 29।
तो 29y माइनस ये, तो इसको अगर मैं कहूँ तो -19 हो जाए। अब दोनों तरफ माइनस माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस से इधर इंटू कर देंगे, माइनस से इधर इंटू कर देंगे, दोनों तरफ एक काम किया जा सकता है कोई भी इस तरीके से, तो दोनों प्लस हो गए। तो मतलब क्या हुआ, 29y इज इक्वल टू 19 हुआ। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, 19/29। कोई अगर इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है? तो अब इस वाले में मैं वैल्यू रख लूं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2 और y की वैल्यू रखना है। y की वैल्यू कितनी है, 19/29। इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38/29। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके दिखाइए हमको आप लोग, ये आप लोगों का काम है सब्सट्रैक्ट करना फटाफट से। ये देखिए 3/1 है। बीच बीच में चेकिंग होते रहना चाहिए कि आप लोग जो बता रहे हैं सही जानते हैं कि गलत जानते हैं, या भी हमारी यहाँ में हाँ मिलाएंगे। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1 और 29 का एलसीएम 29 आएगा, ऐसे तो लिखेंगे 1 और 29। अब इसका एलसीएम और क्या होगा, 29 ही होगा। 1 है, कोई कॉमन तो है नहीं, और 1 सब में कॉमन ही होता है, 29। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 29, 1 बार कैसे, 29। तो 29 इंटू 3 करेंगे, 87 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 87 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें इंटू करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब 87 माइनस 38 कितना होता है, 9 और ये 4, ये हो जाएगा आपका 49/29। ध्यान देने की बात ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये इसमें दिक्कत नहीं, चैप्टर में ये दिक्कत कहाँ पर है, हमको जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम है, और हम समझ लेंगे कि हमको इसमें प्रॉब्लम है चूँकि इस चैप्टर का सवाल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, क्लियर। अब ये नहीं था सब्स्टिट्यूशन, ये जो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो हम पहले से पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये वहाँ की समस्या अगर नहीं हो रही है तो इस दोनों का एलसीएम लेते हैं और फिर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन, तो सब्स्टिट्यूट इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 3.3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सा है। मैं 3.3 का एक क्वेश्चन भी कोई कर देता हूँ, ये हो जाए कि हाँ हमने एक क्वेश्चन किया है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कुछ नहीं किया है, 3.3 में कुछ है नहीं। तो एक्सरसाइज 3.3 का तो 3.3 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लें। इसमें क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम x की वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, अगर मैं इससे देखूँ तो x इज इक्वल, मतलब x की वैल्यू y के टर्म्स में इस तरीके से, तो हमने कहा 4 प्लस y, ये माइनस था तो इधर गया प्लस हो गया, हाँ ठीक। अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो क्या x प्लस 4 x प्लस है, x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ तो x प्लस कहाँ आएगा भाई, 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। तो इधर हम y और y 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5।
बहुत आसान है, कुछ मुश्किल थोड़े ना है। अब हम इसमें रख लेते हैं वैल्यू। अगर x + y = 14 है तो y की वैल्यू पता चल गई। तो x + 5 = 14 है, तो x = 14 - 5 = 9 हुआ। हो गया, खत्म। आप देखिए, करने के बाद एक चेकिंग होती है। आपने x की वैल्यू क्या निकाली, 9, और y की वैल्यू क्या निकाली, 5। अब अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो ऐड करता हूँ, कितना हुआ। और अगर मैं x की वैल्यू 9 रखता हूँ और y की वैल्यू 5 रखता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो कितना हुआ, 4 हुआ। हमारा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करके चेक कर लेना कि वो वैल्यू रखने पर सही आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमको पता चल जाएगा कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। अब हम आगे करते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपका है एग्जाम्पल नंबर 11। में एग्जाम्पल 11, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो व्यक्तियों की इनकम का जो रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। ये क्या बात कह दिया, ये तो समझ नहीं आ रही है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इनकम, लेट इनकम को अगर मैं x से डिनोट करूं, और आगे क्या दिया गया था, लेट देयर एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक्सपेंडिचर को y से डिनोट करूं, ठीक है। तो इनकी इनकम, एक व्यक्ति की इनकम क्या है, एक की है 9x और दूसरे की क्या हो जाएगी, 7x। इसी रेशियो में तो है। दूसरे की अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो किस रेशियो में है, 4:3 के। तो एक व्यक्ति का 4y और दूसरे का 3y। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इनकम को x से लिया, मतलब 9:7 है तो 9x और 7x ले लिया, और एक्सपेंडिचर को 4y एंड 3y के रेशियो में ले लिया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9x:7x। 9:7 मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा। एक्सपेंडिचर ये है, एक ही व्यक्ति का तो है, ये दूसरे व्यक्ति का है, ऐसे है। इसमें कहीं डाउट है तो पूछिए। अब वो कह रहा है, इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों ही 2000 रुपये महीने बचाते हैं, तो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। इसमें से इसको माइनस करने पर इसका भी 2000 बच रहा है और इसका भी 2000 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे इसको लिखूं, 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। समझ में आया या डाउट है। अब इलिमिनेशन मेथड से हमको पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। इलिमिनेट करने के लिए क्या करें, कुछ सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन में 4 से इंटू कर दूं और इसमें 3 से इंटू कर दूं तो बात बन जाएगी। तो इसमें मैं 3 से करता हूं, ये होगा 9 3 27x, 4 3 12y इज इक्वल टू 6000। ठीक, इसमें मैं 4 से करता हूं, 28x हो गया, 28 ही तो होगा ना, और इसको ऊपर लिख देते हैं, 28x - 4 3 12y
इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8000। ये बना इक्वेशन हमारा। ये समझ में आया या डाउट है? इलिमिनेट करना है तो किसी भी एक वेरिएबल को हमको इक्वल करना पड़ेगा। या तो मैं इसको कर लूँ तो ऊपर में 7 से करूँगा, नीचे में 9 से करूँगा इंटू, या इस y को कर लूँ तो ऊपर में 3 से करूँगा और नीचे में 4 से करूँगा, तभी इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर साइन सेम है तो जब नहीं तो हम ऐड कर देंगे तो ऐड गड़बड़ हो जाएगा। हटाने के लिए अब सेम साइन है तो साइन नीचे चेंज कर देते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस होगा। अब ये कितना होगा? 28 माइनस 27 x कितना होगा? x। इसको इससे करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 2000। x इज इक्वल टू 2000 आया। क्लियर? x इज इक्वल टू 2000। तो अब मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ किसी उसमें रख करके। x की वैल्यू 2000 है, यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ किसी एक में, जिसमें कोई इसमें रख देता हूँ। तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक, अब ये 7 इंटू 2000 कितना हुआ? 14000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 माइनस 14000। यही होगा या कुछ और वैल्यू आएगी? यही आएगी। इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12000। दोनों तरफ माइनस है तो साइन चेंज कर लेते हैं। तो 3y इज इक्वल टू 12000, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/3 इज इक्वल टू 4000। ठीक, अब हम किसी एक में वैल्यू पुट करके देखते हैं। 9x, तो 9 इंटू 2000, x की वैल्यू कितनी है? 2000। ये वैल्यू निकल आई है, x की वैल्यू ये है और y की ये है। अब हम चेक कर रहे हैं गलत किया या सही किया। -4y, -4y की वैल्यू कितनी है? 4000। सॉल्व करेंगे 18000 माइनस 16000, यही तो आ रहा है ना। 4000 इंटू 4 तो कितना आया? 2000। मतलब पहला तो सही है हमारा। इसमें रख के देखते हैं। 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 इंटू ये हुआ 14000 माइनस 12000 इज इक्वल टू 2000। मतलब वैल्यू सही निकल करके आई है। चेक जरूर कर लेते हैं, अगर चेक नहीं करेंगे तो कहीं गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 12 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.4 से एक क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, और बाकी जो आप लोगों को करना होगा वो करके, मतलब करना क्या होगा, सारा ही करना है, करके फिर पूछना है अगर समझ में नहीं आता है तो 3.4 एक्सरसाइज 3.4 में 1 नंबर पे 1 का पहला बताइए क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हाँ 2x हाँ माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हुआ। अब हमको इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कैसे लगाएं? या तो y इक्वल कर लें या x इक्वल कर लें, कौन सा किया जाए? x क्यों?
हमारा मन y करने को कह रहा है, इसलिए कर रहा है कि इसमें दोनों को जैसे मैं ऐड करूँगा तो माइनस माइनस साइन है, काम जल्दी हो जाएगा, तो हम इसको इक्वल करेंगे 3x प्लस 3 से 2 ऊपर इंटू करना पड़ेगा, 3y इज इक्वल टू 15, कोफिशिएंट इक्वल लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ वही रहेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। ये दोनों निगेटिव साइन ऐड होने पर खत्म हो, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, और ये हो जाएगा कितना 19। अब आप आगे वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब आप लोग कर लीजिएगा, अगला वाला तो कोर्स में है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है नहीं, तो और जो डाउट्स होंगे उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम्पल है और ये एग्ज़ाम्पल कर ही लिया है, बाकी जो बच्चे वो आप करेंगे। एक्सरसाइज में भी ज़्यादा है नहीं, एक हमने किया है, लेकिन ये प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से देख करके नकल मार के मत करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, और अगर नहीं पूछेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। चैप्टर आसान बहुत है और गूगल से कर लेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको नहीं आएगा तो पूछेंगे। अगला कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है, अभी आज नहीं, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, अगला वो शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी फिर वो करके ले आइएगा।